चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेने के बाद अब समय आ गया कि हम चतुर्भुज से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, यानी कि अब हम पंचभुज पे डिस्कस कर लें। मतलब वैसी कोई 2D आकृति जिसमें 5 भुजाओं, जैसे कि ये जो आकृति है 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पंचभुज हो गया। तो पंचभुज जब आपके पास आ जाए तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, जैसे कि हमने पिछले बार क्लास में देखा था। तो अब पंचभुज का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? तो हाँ, पंचभुज का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का कि 1/4 गुने होता है, इस सारे पे रहेगा भी अंडर रूट, और रहेगा 5 गुने 2 अंडर रूट 5 प्लस 5, और गुने में रहने वाला आपका a²। अब a क्या है? तो a आपका है भुजा। अब ये जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये किसी नियमित पंचभुज के लिए, मतलब नियमित किसको कहते हैं, जिसके कि सारे के सारे साइड एक बराबर हो, तो उसको हम लोग नियमित कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो फॉर्मूला है बस किसके लिए है, तो नियमित पंचभुज के लिए है ये। अगर कोई पंचभुज है जो कि अलग अलग माप का है, जैसे कि ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा हो गया, तो ये सारे के सारे भुजा क्या है, अलग अलग माप के, तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये कब अप्लाई होगा? जब पांचों की पांचों भुजाएं क्या है, एक बराबर आपकी होगी, तब ये फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इजीली कर सकते हैं यूज। ऐसा ही कुछ विकर्ण के साथ भी है। तो नियमित पंचभुज का जो विकर्ण होता है तो वो क्या होता है, जिसको कि हम लोग डी से कर सकते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 5 रहता है, और बटे में 2 और गुने में a। वहीं a क्या है, तो a वही है, पंचभुज की भुजा है। तो ये आपका फॉर्मूला था बस पंचभुज के लिए, जो कि अगर पंचभुज आपका नियमित है। अनियमित पंचभुज ये ऐसा होता है, उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। उसके लिए तो जो गिवन रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नियमित षटकोण। षटकोण यानी कि हेक्सागोनल, जिसमें कि आपको 6 भुजाएं दी हुई है। कौन कौन? तो 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजाएं है इस आकृति में। तो ये हमारा क्या हो गया, षटकोण हो गया। और नियमित षटकोण किसको बोलेंगे, तो जिसमें कि सारी भुजाएं क्या है, एक ही माप की होती है, तो उसे हम कहते हैं नियमित षटकोण। या फिर कुछ भी, नियमित का मतलब ये कि सारी भुजा उसमें क्या है, बराबर है, जिसको इंग्लिश में रेगुलर हेक्सागोनल भी बोलते हैं। तो इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं इजिली एक फॉर्मूला के बेस पे। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है अंडर रूट 3/2 होता है, और गुना में a² होता है। जहाँ a अभी अभी डिस्कस किया, a क्या है, तो a है भुजा का माप, भुजा का माप है ये आपका, ठीक है। अब इसमें विकर्ण के लिए कुछ विशेष नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नियमित उत्तल बहुभुज। अब ये इसमें सारा बहुभुज आ जाएगा, इसमें षटकोण भी आ जाएगा, चतुर्भुज भी आ जाएगा, इसमें अष्टकोण भी आ जाएगा, और इसमें क्या है, पंचकोण भी आ जाएगा इस नियमित उत्तल बहुभुज में। तो मतलब एक फॉर्मूला ऐसा भी है जिसके थ्रू आप सारे के सारे जो भी आपके पास आकार मिल रहा है उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो मैं इसको ए से इंडिकेट करती हूँ। ए मतलब क्या होता है, एरिया, तो जिसको हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये है कि 1/2 क्रॉस पी क्रॉस ए होता है आपका। अब यहाँ पे ए जो है ना, ये ए हमारा इस बार भुजा नहीं है, ये पी हमारा है, उस जो भी मिला हुआ है आपका उसका ये पेरीमीटर है, और ए जो है एप्थम होता है। मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ना कि कोई भी आकार है उसका सेंटर यानी कि केंद्र से लंबवत दूरी होती है। अभी मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे वो होगा। तो लंबवत दूरी जितनी होती है ना उसको हम लोग एप्थम बोलते हैं, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं। और पेरीमीटर तो आपको पता ही है कि ये होता है क्या, हमारा परिमाप होता है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। जैसे कि ये हमारा कोई एक शेप है, किसका, तो वर्ग का शेप है, इजिली आपको पता है। अब ये वर्ग जो है हमारा, हम इसको 4 सेंटीमीटर का चलिए कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं। तो इसका सेंटर तो बीच में पड़ेगा ना, तो इसका जो एप्थम होगा वो कौन सा होगा, तो ये वाली होगा। बीच सेंटर से हमें एक रेखा खींचनी है लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर भुजा पे जो रेखा होती है, तो ये एक एप्थम हुई, ठीक है। फिर इधर भी वो खींच देंगे तो ये दूसरी हुई, तीसरी हुई, और जो भी हमारा आकार होगा ना उसमें क्या है कि सारी के सारे एप्थम बराबर ही होते हैं, अलग अलग माप के नहीं हो सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि अगर सेंटर से हम इस कॉर्नर पे खींच दें तो ये एप्थम हमारा बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्लियर करते हैं। हाँ, तो 4 सेंटीमीटर वैसे ही रहने दिया, बीच में ये केंद्र है इसका। अब बताइए, ये इतना हमारा सारा 4 सेंटीमीटर, सभी और 4 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो इसको जब हम बीच से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि किसी वर्ग का जो 4 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है उसकी एफथम कितनी निकल के आ गई, तो 2 सेंटीमीटर होगी। अब परिमाप तो आपको पता है 4a होता है ना। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला सही है कि नहीं इस चीज़ के लिए। तो परिमाप 4a होता है, तो 4 गुने 4 कर देंगे, एक की जगह पे तो 4 ही है ना, तो 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसी फॉर्मूला में यूज कर देते हैं, 1/2 रहने देंगे,
पेरीमीटर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। एप्तम आपको 2 सेंटीमीटर मिला हुआ है। अब यहाँ से हम लोग जब इसको काट देंगे तो क्या ही आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कि हमारा जो फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या है, भुजा स्क्वायर है सिंपली। तो 4 है इसकी भुजा, 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना ही आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही तो इससे भी आ रहा है, यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये बिल्कुल ट्रू है। इसके लिए एक और मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है कि इसमें ना इस बार 1/2 करते हैं और रहता है हमारा n क्रॉस s क्रॉस a। इस बार पेरीमीटर को हमने हटा दिया है यहाँ से। n क्या है, तो नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे कि कोई भी जैसे चतुर्भुज होता है ना, तो चतुर्भुज में क्या है, 4 भुजाएं होती है। तो भुजा को ही तो इंग्लिश में साइड बोलते हैं, तो उसमें साइड कितना होगा, 4 होगा। अब s जो है हमारा साइड का मेजरमेंट होता है। अब चारों भुजाओं की जितनी मेजरमेंट रहेगी वो हमारी s कहलाती है। और a का मतलब फिर से हमारा एप्तम ही है, जैसे कि जिसको कि हम लोग क्या है, त्रिज्या भी कह सकते हैं, त्रिज्या एक प्रकार से। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूला पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये किस हद तक ये फॉर्मूला हमारा सुटेबल है। तो जैसे कि फिर से हम वही वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आकृति होनी चाहिए वो क्या, रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर किसको कहते हैं, तो जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो। तो चलिए ये 4 सेंटीमीटर, तो ए हमें पता चल ही गया था कि 2 सेंटीमीटर इसका होगा। अब हम डायरेक्ट ही इस फॉर्मूला पे कर देते हैं अप्लाई। नंबर ऑफ साइड कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4, चतुर्भुज है तो 4 ही होगा। अब ए कितना, एस कितना है हमारा, साइड मेजरमेंट, तो साइड मेजरमेंट हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है सबका। और ए हमारा पता है 2 सेंटीमीटर है। अब 2 से 2 ये कट गया, तो कितना फिर से आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस बार भी ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी बिल्कुल ट्रू है, और इसके हेल्प से हम किसी भी नियमित उत्तल बहुभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही यूनिक चीज़ सीखने को मिली है, क्योंकि ये अक्सर कहीं भी सिखाया नहीं जाता। और आज का सेशन यहीं खत्म होगा, और आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।